ग्रेटिट्यूड टू मास्टर हैनीमन, ग्रेटिट्यूड टू महेश सर। देखो क्या बोला। हेलो। हाँ हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट ने मुझे 3 से 4 बार लगभग कॉल किया और 3 बार तो मैंने रिस्पांस नहीं दिया। चौथे बार मैंने रिस्पांस दिया कि कुछ तो भी इमरजेंसी होगी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, क्लिनिक में नहीं था। तो फिर पेशेंट का फोन आने के बाद उसके भाई बोला कि सर ऐसा ऐसा है, कल से सिस्टर को प्रॉब्लम हुआ। और एक सिंपल बात मैंने ऊपर देखी, आपने नोट की कि नहीं नोट की ये मुझे पता नहीं। लैकेसिस इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ दिस पेशेंट। क्या लैकेसिस है? तो हमें लैकेसिस को सोच के हमें आगे चलना था। जो आप लोगों ने सोचा नहीं सोचा मुझे पता नहीं। तो फिर से मैं एक बार प्ले करता हूँ और हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ दे। हॅलो. हाँ बोला. सर मला कालपासून बरं नाही वाटत आहे. हाँ. काल दुपारी असं पूर्ण. सर मुझे कल से अच्छा नहीं लगता है. देखो फिर से पॉइंट देखो. सर मुझे कल से अच्छा नहीं लगता है. कल से क्या, आज से नहीं. जब मैं कर रहा हूँ तो 1 डे बिफोर वो पेशेंट को प्रॉब्लम, वीकनेस वाटत होता, काहीच नव्हतं, ताप येते. मुझे कमजोरी है, वीकनेस है, बुखार नहीं था, ये पेशेंट क्लियर कर रहा. सेकंड पॉइंट. पण मग आज सकाळी पूर्ण माझा घसाही दुखून. ये जो मैटर बताया पेशेंट ने वो कल का बताया मुझे. पहला पॉइंट क्या बताया पेशेंट ने, जैसे फोन स्टार्ट किया, फिर से सुनो, यहाँ तक कि केस को क्लियर हुआ है. 0.019 सेकंड में आप मेडिसिन कैच कर सकते हो. फिर से सुनो एक बार, बस यहाँ पे गलती करते हो. हेलो. हाँ हेलो. हाँ दे. हॅलो. हाँ बोला. सर मला कालपासून बरं नाही वाटत आहे. हाँ. सर मुझे कल से अच्छा नहीं लगता. 0.11 सेकंड. फर्स्ट रूब्रिक. काल दुपारी असं पूर्ण वीकनेस वाटत होता, काहीच नव्हतं, ताप येते. पण कल मुझे बहुत सारा वीकनेस लग रहा था, बुखार नहीं था. सेकंड रूब्रिक 0.060 सेकंड मैं बताने वाला हूँ. मग आज सकाळी पूर्ण माझा घसाही दुखून राहिला, गिळताना त्रास होऊन राहिला आणि असं सर्दी खूप आहे. ओके. आणि हातपाय खूप दुखू राहिले आणि डोकं असं भारी भारी दुखून राहिलं. आज सवेरे से मुझे सर्दी है, खांसी है, पेन इन थ्रोट है, ये कंप्लेंट पेशेंट बता रहा. आज ठीक क्या होता है. आणि असं गरम गरम वाटून राहिलं, असं डोळे असं वाटत आहे, ताप नाही आहे आता. देखो यहाँ पे 0.030 सेकंड में पेशेंट ने क्या कहा, फिर से सुनो एक बार. वाटून राहिलं, असं डोळे असं वाटत आहे, ताप नाही आहे आता, पण असं वाटत आहे की येते म्हणून. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बुखार नहीं है. पेशेंट क्लियर कर रहे हैं मुझे अभी बुखार नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे बुखार आएगा. 0.036 to 38 सेकंड. येते म्हणून वाटत आहे. हा, असं पूर्ण गरम गरम वाटून राहिलं आणि हातपाय दुखत आहे. अधिक बाकी काही नाही आहे. बरं कशामुळे झालंय. मैं क्लियर कर रहा हूँ 0.036 सेकंड को. जिसने बोला कि मुझे बुखार आ रहा है, मैंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है. मैं भाई यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पेशेंट का कि भाई क्या है पेशेंट. काय माहिती, काही खाल्लं तर नाही मी आंबट वगैरे. हाँ, वातावरणामुळे वाटू शकते. वातावरणामुळे म्हणजे हे पेशेंट ने देखो क्या बोला यहाँ पे. एक एक पॉइंट क्लियर करते चलो. देखो फिर से देखो. वातावरणामुळे वाटू शकते. वातावरणामुळे म्हणजे पेशेंट बोल रहा है कि धूप के वजह से हो सकता है. तो मैंने फिर से पूछा वेदर के वजह से मतलब क्या है. वातावरणामुळे वाटू शकते. वातावरणामुळे म्हणजे हे असं गरम आहे ना, सगळं असं वीकनेस येते. हाँ. पेशेंट खुद होके बोल रहा है सब गर्म है ना. वीकनेस येते. हाँ ओके. अधिक नहीं, बाकी काही नहीं है. बाकी बस इतनी ही पेशेंट की केस है. समझ में आए कि केस. चल कौन एनालिसिस करेगा ये केस को. बोलो कोई तो भी बोलो, तुम मैं आके बोलो बेटा क्या लगा. सर ये तो पेशेंट ने बोला कि मुझे वीकनेस है लेकिन बुखार नहीं है, दर्द है, लेकिन अभी भी बोल रहा है कि बुखार नहीं है, बुखार आ जाएगा जो है. तो ये सर एक तो सर ये बोल रहे हैं कि डेल्यूजन इंजरी अबाउट टू बी रिसीव इन पेशेंट है. उसने कई बार फोन किया आपको जो है. तो ये सर लैकेसिस ही मुझे लग रही है जो है. क्या एनालिसिस करोगे. सर इसमें एक रूब्रिक
हेलो सर, हाँ इसमें बोलिए एक खान रूटीन सर। आ सकती है सर कि इंजरी इंजर्ड बीइंग सराउंडिंग बाय हिज, यानी ओके मेरे, ये सर इस पे हाई एसएमएस आ रही है सर, मैंने हाई एसएमएस लिखा है। खान सर, मैं ये इसका आंसर दूंगा। ओके ओके, इंजुरी बिंग इंजर का आंसर दूंगा। ओके, और हाँ बोलिए। हाँ सर, ये इसे लग रहा है शायद इम्पेंडिंग डिजीज का फियर है उनको, शायद बुखार आ जाए। और कैरी डिजायर भी लगा, क्योंकि आप 3 बार फोन किया आपको, ओके आपने उठाया नहीं, फिर भी 4th टाइम भी उसने ट्राई किया। परसिवरेंस लग रहा है थोड़ा। वेदर, हॉट वेदर की वजह से शायद होगा, ऐसे डेल्यूजन है। जनरल वेदर हॉट एग्रीवेशन लग रहा है, और एंटिसिपेशन भी लग रहा है थोड़ा। तो सर मुझे फॉस्फोरस लगा। यार बहुत सारे रुब्रिक मिल गए, वेरी गुड मैम, बढ़िया। चलो, बढ़िया एनालिसिस किया हुआ है आपने। पर मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लैकेसिस है, तो आपको लैकेसिस को ख्याल में रख के चलना चाहिए कि यार ये बंदे की रेमेडी लैकेसिस है, तो लैकेसिस को कुछ तो सिम्टम देगा। फिर हमें ये सोचना है कि अब इसको लैकेसिस से कंटिन्यू हो जाएगा, या फिर मुझे ये पीपीपी पे प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रेडोमिनेंट अभी की कंडीशन जो प्रेजेंट है इस पे मुझे चलना है। डॉक्टर हैनीमन सर ने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में एक्यूट डिसीज 149 में क्या लिखा हुआ है, 148 टू समथिंग है क्या, 148 टू 156 तो भी है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि हमें एक्यूट डिसीज को ओवरकम, यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसकी दे चुका हूँ, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लैकेसिस है ना, पर यहाँ पे अभी मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल को आगे लेके जाना है, तो मुझे ये स्टेज एक्यूट की क्लियर करनी पड़ेगी या फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दूंगा, ये भी मुझे आगे सोचना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये सोचो कि वो अगर लैकेसिस है तो पेशेंट कैरिड डिजायर टू बी कैरिड रहेगा, इम्पेशेंट रहेगा। आपके पास रूब्रिक है ना ऑलरेडी लैकेसिस का, एक सिंगल मार्क का रूब्रिक है आपके पास, वो आपको छोड़ के नहीं जाता। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो लैकेसिस हो सकता है? लैकेसिस हो नहीं सकता है, लैकेसिस भी हो सकता है, उसने आपको छोड़ा ही नहीं है ना, राइट ना। तो ये पॉइंट ख्याल में रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो सके, पर ये ख्याल में रखना है डॉक्टर हेरिंग सर ने सिंपल से वर्ड में कहा हुआ है, एक्यूट के समय जो प्रेजेंट कंप्लेंट आपके क्लिनिक में या फिर आपके आगे दिखती है वो प्रेजेंट के बेस पे प्रिस्क्रिप्शन, यानी वो लेयर टू लेयर हमें निकाल के जाना है, ये ख्याल में रखना है हमें। कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी राइट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वो लेवल को मैच हो रही, अभी जो पेशेंट मेरे पास आया हॉट फ्लशेस के लिए, बुखार के लिए नहीं, बुखार नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने जनरलिटी में जाके ड्यूरिंग फीवर लिया हुआ है। वाई, क्यों लिया भाई आपने फीवर? फीवर का सवाल ही नहीं, फीवर के बिफोर फीवर की कंडीशन है, यानी कंपेयर पेशेंट कंप्लीटली ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे बुखार आ रहा बुखार गया, इसकी लेवल ही नहीं बता रहा पेशेंट क्या बोल रहा, मुझे आ सकता है। देन व्हाई यू टेक द बिफोर फीवर, आप लिख रहे हो, आप जनरली रूब्रिक हो ना, आपके रेपर्टरी में हॉट का रूब्रिक है, या कंपेयर आपके रूब्रिक में फीवर का रूब्रिक भी है, आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि मुझे हॉट कहाँ पे लेना है और फीवर कहाँ पे लेना है। ओके, सिंपल सी बात थी। एक केस में जब मैं सोचा तो मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, मेरे पास ना डिक्शनरी थी ना ये था, तो मुझे ये ख्याल में आया कि यार ये केस का कोर क्या है, बस मैंने यहाँ पे सोचा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने ये सोचा कि अभी का टेम्परेचर 46-47 डिग्री है, तो डेल्यूजन इंजुरी बाय सराउंडिंग अगर मैं लूंगा तो यार उसे क्यों इंजुरी हुई, मुझे क्यों नहीं हुई? सराउंडिंग का मतलब आजू बाजू, ये सोचो यार 46-47 डिग्री में अगर आप बाहर निकलोगे तो सबको तो नॉर्मल है ना यार, झटका बैठना, हाँ सनस्ट्रोक तो होगा ना, सन के हॉट फ्लैशेस तो आएंगे ना यार, तो आप इंजुरी सराउंडिंग कैसे दे सकते हो? हमें क्या, कभी भी सिम्टम लेते समय PQRS वहां पे मॉर्बिडिटी मिलनी चाहिए। आपके पास जनरलिटी है आजकल कि आप बाहर निकलो 47 में, आपको टेम्परेचर आना ही आना है, दैट विल बी नॉर्मल, नॉट एन इंजुरी। हमें इंजुरी पे चलना है, हमें कभी भी एक्यूट केस में व्हाई व्हाट हाउ पे कंफर्म करना है। व्हाई किसके लिए आए, तो हॉट फ्लशेस के लिए आए, हाउ कैसे आए, तो पेशेंट क्यों आया, कल फोन किया था आज आया, तो पेशेंट मेरे साथ क्या बोल रहा था। चलो फिर से मैं एक बार समझने की कोशिश करता हूँ। व्हाई क्यों आया, क्योंकि मुझे बुखार आने की चिंता है, पहली शुरुआत होती है व्हाई से,
क्या बोला पेशेंट का सेंटेंस क्या था? सर मुझे ऐसा लगता है कि बुखार आ सकता है, अभी बुखार नहीं. दैट विल बी द कोर ऑफ द केस. व्हाई? हाउ? कैसे है? कोरकोराइजा सर्दी की वजह से है और मुझे क्या हो रहा भाई? तो मुझे गर्म जैसा फील हो रहा. ये पेशेंट आपको बोल रहा, सिंपली बोल रहा कि मुझे गर्माहट जैसा फील हो रहा है. ये होगा वो पेशेंट का हाउ. आ गया ख्याल में? आप जनरली ये भी पहले 0.0 समथिंग सेकंड में 16 सेकंड में उसने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता है, यानी क्या है? सिक है पेशेंट. तो सिंपली इसके हम कोर को सोचेंगे. तो कोर को अगर हमें सोचना है ये पेशेंट के, तो हमारे पास एक बढ़िया सा रूब्रिक है जो बहुत सारे डॉक्टर ने कैच किया है. एंजाइटी फीवर प्रोड्रम ऑफ ड्यूरिंग. अब इसको पढ़ना कैसा इतना देख लो पहले. एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग प्रोड्रम ऑफ, इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी मुझे चिंता हो रही. कब हो रही? बुखार की हो रही. ड्यूरिंग प्रोड्रम, यानी इसका मीनिंग क्या है? प्रोड्रम. इसको समझना पड़ेगा. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अब इसका मीनिंग मुझे समझने के लिए थोड़ा बार इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी. The beginning of a particular medical condition when the first symptom are experienced or one of these first symptoms. यानी मुझे आया नहीं है पर आ सकता है, ये इसका मीनिंग दिया हुआ है. मुझे अभी आया नहीं है पर आ सकता है. That will be the core of the case. हमें यहाँ से कहाँ पे भी भागना नहीं है. अब इसमें मेडिसिन कितने हैं ये रूब्रिक में, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना. हाँ, फिर से मैं वो स्लाइड लेता हूँ. देखो यहाँ पे मेडिसिन है अर्सेनिक, चाइना, नक्सोमिका, पल्सेटिनल, रस्टॉक्स. बस मुझे 5 मिनट एक्यूट की यही खासियत रहती है कि आपको वो 2 मिनट की केस रहे या फिर 10 मिनट की केस है, उसका कोर पकड़ो, जिसको हम फील बोलते हैं. तो मेरे कोर का क्या था कि अरे यार तेरे को कल अगर बुखार था तो कल कॉल करना था, तो हमने यहाँ पे फ्रिवोलस लेके बेला लिया. मुझे एक बात बताओ यार, आपको बुखार नहीं है, कोई भी बंदा आपको डायरेक्टली कॉल करेगा क्या? वो वेट तो करता है ना, उसको आप फ्रिवोलस लेके बेला नहीं दे सकते. अर्सेनिक सीडीएफ में बैठा हुआ है, कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट. फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये बंदा अगर सीडीएफ में था, ये तो लैक्टेसिस था ना, लैक्टेसिस वाला Q2 एक्ट रहता है ना, रहता है कि नहीं है? लैक्टेसिस वाला अगर Q2 एक्ट रहेगा और लैक्टेसिस की स्टेज अर्सेनिक की आ रही, तो अर्सेनिक वाला बंदा सीडीएफ में क्यों नहीं बैठा? क्यों बैठा हुआ है? कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट. इसने सर को कल क्यों नहीं कॉल किया? आज सर को 3-3, 4-4 कॉल करा. तो यानी मुझे यहाँ पे ये सोचना है कि ये 5 मेडिसिन है. यहाँ से मुझे 2 तरीके से जाना है. एक तो मुझे मैथमेटिक्स का नॉलेज होने को ना कंप्लीटली, यहाँ पे मुझे सेकंड रूब्रिक के नॉलेज होने को ना कि भाई इसको डीडी कर. बढ़िया भाई. अब मुझे बताओ एक केस में दूसरा रूब्रिक कौन सा लोगे? आप कौन सा दूसरा रूब्रिक लोगे? डेल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव, अभी हुआ नहीं है, बुखार आने वाला है, तो ये रूब्रिक आएगा यहाँ पे. चलो यार, ये रूब्रिक को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. पहले तो बहुत सारे लोगों ने लिया. रूब्रिक क्या है देखो, डेल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव इंजुरी इज. अब ये रूब्रिक में आपके पास रूब्रिक होगा तो ऊपर ले लो और आप सोचो, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. देख लो मेरे इसमें डेल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव इंजुरी इज, ये बहुत सारे लोगों ने लिया. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अबाउट टू. क्या रूब्रिक है? क्या वर्ड है? अबाउट टू. अबाउट टू का मीनिंग क्या होता है? अबाउट टू का मीनिंग होता है समथिंग गोइंग टू हैपन एंड वेरी सून. यानी बस होने वाला है, बस आपके साथ होने वाला है. यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं क्लास लेने वाला हूं, मैंने 3:30 का टाइम दिया हुआ है, तो मैं 3 बजे बोलूंगा पेशेंट को कि यार मेरा क्लास है, मुझे क्लास लेना है. मैं 1 डे बिफोर ये नहीं बोलूंगा पेशेंट को कि मेरा कल क्लास है. कल क्लास यानी ये प्रोग्रामिंग होगा, तो मैं वहां पे अबाउट टू नहीं यूज करूंगा. अबाउट टू कहाँ पे यूज करते हैं? वेरी सुन, जो होने वाला है. कहाँ पे? होने वाला है, वेरी सुन, यानी बस लगभग होने वाला है. हैपन, वेरी हैपन, बस इमीडिएटली बोलो या फिर वेरी सुन. यहाँ पे अबाउट टू यूज करते हैं. अबाउट टू यानी बस जल्दी से ये काम आगे चल के होने वाला, यानी कंटिन्यूस टेंस में.
अब आप ये सोचो कि ये पेशेंट कल से बीमार है ना यार, कल की बात बोल रहा, तो हम यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे टू या अबाउट टू कैसे लेंगे? सर समझ में आ रहा है कि मेरे समझने का यानी रुब्रिक का मीनिंग समझो। अबाउट टू यानी होने वाला है, जस्ट होने वाला है, कुछ दिन में होने वाला है, कल की बात हम आज नहीं बोलते। इसका रुब्रिक समझते समय आप ये समझो कि डिलूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव इंजुरी, यानी जो भी इंजुरी मुझे होने वाली है वो बस इसका रीजन ये है, अबाउट टू इंजुरी, इसके वजह से ये होने वाला। यहाँ पे वक्त का टाइमिंग नहीं, वक्त यानी लगभग कुछ देर एज सुन एज पॉसिबल, ये समझो। तो ये रुब्रिक यहाँ पे फिट नहीं होगा। ये रुब्रिक का मीनिंग ऐसे होता है कि बस जस्ट ये प्रॉब्लम इंजुरी जो होगी मेरे को, मुझे ऐसा भ्रम होता है कि ये जो इंजुरी हुई ना, इसके वजह से मेरी इश्यू हो, इसके वजह से इंजुरी हो। अबाउट टू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये डेलूजन इंजुरी अबाउट टू इंजुरी नहीं है। डेलूजन इंजुरी अबाउट टू इंजुरी सराउंडिंग भी नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग इज नॉट एन मॉर्बिडिटी। अभी सराउंडिंग में 46-47 टेम्परेचर ही चल रहा, तो आप सराउंडिंग कैसे लोगे? तीसरा पॉइंट, डेलूजन इंजुरी बीइंग यूजुअल, इसका मीनिंग कैसा लोगे आप कि यार किसकी वजह से मुझे इंजुरी हुई? भाई उसने ऐसा कुछ बोला क्या कि मैंने ठंडा खाया, मैंने बर्फ का गोला खाया, ऐसा कुछ बोला क्या है? नहीं ना, फिर ये भी रुब्रिक कैसे होगा? डेलूजन इंजुरी बीइंग इंजुरी, ये भी नहीं होगा। फिर से हम वही पॉइंट पे आते फिर कि अब एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग प्रोडक्ट ऑफ, इसके बाद सेकंड रुब्रिक क्या होगा? सर अबाउट टू रिसीव जो है ना सर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, अबाउट टू रिसीव का मतलब ये होता है सर कि वो घटना जस्ट घटने वाली है, मतलब यस, अबाउट टू रिसीव जस्ट घटने वाली, हाँ जस्ट घटने वाली, हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। अबाउट को यानी क्या कर रहे हो? सुने, बस अभी घटने वाली। तो मुझे बताओ सर कि ये पेशेंट में ये रुब्रिक लगेगा क्या? क्योंकि घटना तो कल घटी हुई है ना। सर फीवर की बात कर, फीवर मुझे आने वाला है, मतलब यस, फीवर मुझे आने वाला है, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली रुब्रिक दिया हुआ है ना, एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग प्रोडक्ट दिया हुआ है ना सर डायरेक्टली। तो हम क्यों ऐसे इनडायरेक्टली घूमेंगे? हमें इंजुरी का नहीं है, वो स्पेसिफिक कर रहा ना कि मुझे क्या आने वाला है, बुखार आने वाला है। आपको मुझे एक बताओ, मुझे एक बात बताओ मनीष सर, उसने सेंटेंस बोला ना मुझे बुखार आने वाला है, तो हम इंजुरी क्यों लेंगे सर? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन मैं अबाउट टू का मतलब सही बात है सर आपकी। थैंक यू सर। सर क्यों लेंगे और क्यों ना लेंगे? तो अच्छा सेकंड रुब्रिक बताओ। हाँ सर, वो 3-4 बार उनकी कॉल आई तो मुझे लग रहा है कैरिड डिजायर टू कैरिड फास्ट में है, ये रुब्रिक होगा। आगे हो गया ऑप्शन। अच्छा ओके, हाँ ओके वेरी गुड। हाँ और सर CDF तो लग रहा है ना सर, क्योंकि आपको इतनी बार कॉल कर चुकी है, तो फिर वो मतलब हाँ राइट बरोबर है ना। मैं यही समझे, अभी एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो पहले। मनीष सर बात सुनो, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? लैकेसिस में रुब्रिक क्या है सर आपके पास? क्विक टू एक्ट, यस, इम्पेशेंट हिट है कि नहीं है? अब ऐसा पर्सन जो मेरे पास से जाना भी नहीं चाहता, जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल लैकेसिस है, ये समझने की कोशिश करो सर आप कि वो पेशेंट का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पता है यार, ये इतना इम्पेशेंट रहता है कि बस इसको अभी फट से होना। तो भी वो पेशेंट ने क्लिनिक बंद होने की वजह से एक दिन राह देखी, तो सेकंड डे उसने क्या किया, मुझे 4 बार कॉल किया। तो आप यहाँ पे CDF कैसे ले सकते हो? क्योंकि CDF वाला बंदा कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट वाला तभी रहता है। उसने मुझे कल ही कॉल करना, पर उसने आज मुझे 4 बार किया, क्योंकि वो लैकेसिस है, वो इनपेशेंट वाला बंदा है, वो टू एक्ट वाला बंदा है। तो ये मॉर्बिडिटी वो पेशेंट को लागू नहीं होगी। यही तो PPP है, यही तो आपको समझना है। ये केस में समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आपके पास एक ऑलरेडी ये पोर्ट्रेट रेडी है कि ये बंदा ये इसका बना हुआ है, इसमें ये सिम्टम है, ये क्विक वाला है, ये रुकने वाला नहीं है, ये आपको छोड़ने वाला नहीं। मैं 4 कॉल भी नहीं उठाता था, ये पेशेंट भागने वाला नहीं था मेरे से, क्योंकि ये लैकेसिस। अब आपको सोचना है कि यार ये लैकेसिस है, तो फिर ये CDF की सिम्टम तो मुझे देगा ही ना।
तो मैंने CDF लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या सर केस को? यानी मुझे लैकेसिस है सर, लैकेसिस है, वो डेल्यूजन चार्ट में है, इसलिए जाएगी नहीं। तो डेल्यूजन चार्ट कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, ये रूब्रिक है, इसलिए वो मेरे से भाग भी नहीं सकता, वो भागेगी नहीं। अच्छा सर, अच्छा, ओके सर। वो इम्पेशेंट भी है, वो क्विक एक्ट भी है, ये मुझे पता है। मुझे अभी की, मैं क्या बोल रहा हूँ सर आप लोगों को, ये सुनो ना, अभी की प्रेजेंट कंडीशन मुझे लेना है। प्रेजेंट कंडीशन में क्या लेनी है? मॉर्बिडिटी लेनी है। मुझे नॉर्मल उसके रूब्रिक लेने नहीं, मुझे क्या लेना है? मॉर्बिडिटी पकड़नी है उसकी। CDF इज ए नॉर्मल फॉर दिस पेशेंट। अब CDF में आप बोलोगे सर फिर लैकेसिस क्यों नहीं डाला, उसके लिए अपन अलग से लेक्चर लेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो, तो ये क्यों नहीं लेना है ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड रूब्रिक सिंपल सा ले आप, जैसे पेशेंट आता है तो पेशेंट क्या बोल रहा मुझे, सर बस कमजोरी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, कमजोरी लग रही है। सिंपल सा रूब्रिक इसके लिए आपके पास ये पता है कि फीवर नहीं लेना है, हमें हीट लेना है, डलनेस हीट ड्यूरिंग। सिंपल रूब्रिक आपके पास पड़ा हुआ है, डलनेस हीट ड्यूरिंग। थर्ड रूब्रिक, सर इतना गर्म लग रहा है, हॉटनेस इतना लग रहा है कि बस पूछो मत, दैट विल बी एन सिंपल सा रूब्रिक ले 46-47 डिग्री में आपको फायर ही होना है, डेलूजन फायर। कुछ लोगों ने डेलूजन फायर विजन ऑफ ये भी रूब्रिक दिया, पर मैं वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर को ये भी बोलूंगा कि ब्रॉड रूब्रिक लेते चलिए एक्यूट केस में, शॉर्ट वाला रूब्रिक मत लेते चलिए। फायर विजन म्हणजे यानी क्या होता है? डेलूजन फायर यानी कंप्लीटली फायर, और फायर विजन का ऐसा भी यानी सिर्फ आंखों का फायर ये भी होता है। विजन यानी आगे की दृष्टि, यानी मुझे जो गर्माहट लग रही है ना वो आगे पड़ेगी, ये भी फायर विजन का मीनिंग होता है। तो उसको छोड़ दो, डेलूजन फायर बॉडी। बाद में क्या है? सिंपल सा रूब्रिक आपको पहले टर्म में आके पेशेंट ने क्या बोला मुझे कि डेलूजन सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब अच्छा नहीं लग रहा, ये बेस पे आप डेलूजन सिक नहीं ले सकते, पर कंप्लीट स्टोरी अब जब हो जाएगी 1.16 मिनट की, तो आपका जो 0.30 सेकंड में पेशेंट ने बोला ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप डेलूजन बीइंग सिक ले सकते हो आराम से। ओके, और कल का एक नीतल मैम ने बढ़िया रूब्रिक आपको पढ़ा दिया है, जनरलिटी वेदर हॉट एग्रीमेंट। ये रूब्रिक तो छोड़ना ही नहीं है, तो दैट विल बी एन पल्सेटिला सिंपल सा। कल कोई तो भी डॉक्टर ने बोला था कि सर बस ऐसी केस आए तो मजा आ जाए, वो डॉक्टर के लिए ये केस थी कि ऐसी केस आ जाए तो मजा आ जाए, तो एक सिंपल सा पल्सेटिला था। ये केस के की पॉइंट ये थे पढ़ने के लिए कि आपको कभी भी एक्यूट केस में पेशेंट की मॉर्बिडिटी देखनी है। आपको अगर पता हो कि ये पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये है, तो आपको ये पता होने को होना कि लैकेसिस की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है तो मे बी वो लैकेसिस अभी भी हो सकता है, पर प्रेजेंट सिम्टम में वो लैकेसिस के सिम्टम नहीं दे रहा, इसलिए वो लैकेसिस अभी नहीं होगी, उसके अपने को एक लेयर निकालनी है, तो दैट विल बी एन पल्सेटिला। अब देखो एनिमल किंगडम से पेशेंट पीपीपी में यानी प्रेजेंट टाइम पे हमें प्लांट किंगडम में मिल रहा, तो ऐसा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को लेके हमें एक्यूट रेमेडी कैसे सिलेक्ट करनी है, ये सब बातें हम अभी पढ़ने वाले हुए। तो दैट विल बी एन द पल्सेटिला। मैंने एक पेशेंट को पल्सेटिला 200 दी थी, और पल्सेटिला 200 देने के बाद बढ़िया है, पेशेंट को रिजल्ट भी मिला और पेशेंट अच्छा हो गया। एक रूब्रिक कुछ डॉक्टर ने दिया, जनरलिटी वीकनेस फीवर बिफोर, ये भी एक जनरलिटी का रूब्रिक है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो आपके पास एक हीट है और एक फीवर का रूब्रिक चलता है, तो पेशेंट ने ये कहाँ पे भी नहीं बोला कि मुझे कमजोरी आई, मुझे कमजोरी आई, पर पेशेंट ने ऐसा नहीं बोला कि बुखार के पहले कमजोरी है, पेशेंट ने ऐसा बोला कि मुझे बुखार आ सकता है। तो आप पेशेंट क्या बोलता है इसके हिसाब से चलो, आपका डेलूजन वहां पे मत लगाओ कि आप क्या बोल रहे हैं। तो दैट विल बी ऑल टोटल अबाउट टुडेज वीसी। मैं जल्दी ही ऐसे ही केसेस लेके आ रहा हूँ बुखार के, जिसको वायरल बोलेंगे एक्यूट सडन मैनिफेस्टेशन, यानी एक्यूट में अगर आते हैं तो पेशेंट को कैसा डील करना चाहिए। अब एक केस 200 के पोटेंशियल से कवर हो गई, मे भी हो सकता है। अभी मेरे यहाँ की जहाँ की मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहां की कंडीशन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अभी वहां पे 45-47 डिग्री ऑल ओवर इंडिया ही होगा लगभग, नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा है यहाँ से भी,
तो ऐसे केसेस अभी जो टेम्परेचर के आ रहे हैं ना 104, 103, तो आपको ऐसे पेशेंट को कैसे डील करना चाहिए। और उसमें अगर वो बच्चों होगा तो फिर सोचो, फिर तो डॉक्टर की लग गई है। हाँ, तो यही लेके मैं 14 और 16 14 में और 16 में 2 दिन मैं वेबिनार ले रहा हूँ। दोपहर में 4 बजे, भर दोपहर में ले रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि धूप कितनी है और ऐसे केसेस रहेंगे। इसलिए कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है और ग्रुप में भी आ जाएगा। इस केस के बारे में किसी को क्वेरी होंगी तो सर, इसमें एक रूब्रिक मैंने लिया था, एंजाइटी हार्ट एज इट इन ए, जिसमें पल्सेटिला सब सिंगल की जो है, तो ये रूब्रिक यहाँ आएगी क्या सर? सर ग्रुप में रूब्रिक डालिए, एंजाइटी। सर मैंने अपने चार्ट में डाला था जो है एंजाइटी हार्ट एज इट इन ए, मुझे ऐसा लगता है गरम गरम हमेशा लगता है। एंजाइटी हॉट एयर जीपी में, हाँ देखो अभी सर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है सर? इसमें मेडिसिन कितने है सर? सर इसमें पल्सेटिला अकेली है, सिंगल मार्क के लिए। हाँ सर सिंगल है। और मैंने इसका एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग आपको प्रोग्राम और एंजाइटी हार्ट एज इन करके मैंने पल्सेटिला डाला था सर, तो ये आएगी क्या रूब्रिक सर जो है? वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये रूब्रिक को समझो थोड़ा। एंजाइटी पढ़ना कैसा है? एंजाइटी एज इट इन हॉट एयर, हॉट यानी गर्म, हॉट एयर म्हणजे हवा, यानी पेशेंट को ऐसा लगता है कि चिंता ऐसी रहती है एज इट हॉट एयर। मैं अगर हॉट एयर में रहा तो एक ये रूब्रिक को मैंने कब यूज किया था पता है क्या? एक पोस्ट मेनोपॉजल एज की लेडी आई थी, और पोस्ट मेनोपॉजल एज की लेडी आने के बाद मेनोरेजिया, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चल रहा था। वो लेडीज को बार बार मेंसेस आ रहे, बार बार जा रहे। वो लेडीज मुझे क्या बोलती है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक माँ वाली ये मेंसेस कब जाने वाले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 15 दिन के बाद बस गए कि आए, और मुझे ऐसा लग रहा है बस सब गर्माहट चल रहा है, सब गर्माहट चल रहा है। तब मैंने ये यूट्यूब लिया था, दैट विल बी एंजाइटी एज इट इन हॉट एयर। मैं जैसे गर्म हवा में बैठा, गर्माहट में बैठा, आप यहाँ पे ले सकते हो। और वो रूब्रिक का पल्सेटिला का सही मीनिंग ये रहेगा, वो पोस्ट मेनोपॉजल एज के, पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि यहाँ पे तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इसको बुखार नहीं था। अब वो पल्सेटिला में इंक्लूड है, वो बात अलग है सर, पर ये रूब्रिक का सही मीनिंग ये था वो केस में, जो मैंने केस बताया कि सर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि ये मेंसेस कब जाएंगे, मैं तो बस अभी ये गर्माहट में बैठू, मुझे समझ में नहीं। दैट इज व्हेन हॉट एयर, वो जो हॉट एयर था ना सर, उसका मेंसेस था, बार बार आ रही यार। पोस्ट मेनोपॉजल है, एक बार 1 साल का तेरे को टर्म, एक साल तो आई नहीं ना, और बीच में आ गई। दैट विल बी एन हॉट एयर। समझ में आया सर इसका मीनिंग? सिंगल पल्सेटिव। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझ में आया सर। ये कोर रूब्रिक है सर। यस जी सर, सॉरी, जी पल्सेटिला सर। करते हैं और किसका, और किसी को कुछ पूछना है? फिर से समझा दीजिए सर एक बार, फिर से समझाइए कि एजुकेशन हॉट एयर। मेरे पास एक केस आई थी, लगभग हो गए 6 महीने से 8 महीने, और केस अच्छी भी हो गई वो, और उसको पल्सेटिला दिया था मैंने। तो वो केस का कैसा था, मेनोरेजिया नहीं बोल सकते हम उसको, पोस्ट मेनोपॉजल एज हो चुका था, लगभग उम्र होगी 48-49 उसकी। वो लेडीज की कंप्लेंट ये थी कि सर मेरे मेंसेस स्टॉप हो गए थे, मेरा सब कुछ कवर हो गया था, सब ओके हो गया था। अब ये लगभग 4 महीने से 5-6 महीने से उसने हार्मोनल टैबलेट ले ली थी एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन की, उससे कवर नहीं हुआ, और उसको बोला था कि आपको हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी। तो वो मेरे पास आई थी, तब उसने मुझे क्या बोला था कि सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मेंसेस फिर से क्यों आए, और आने के बाद बस 15 दिन अच्छा रहे, फिर से आते, 15 दिन अच्छा रहे, फिर से आते। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पूरा मुझे गर्म जैसा फील हो रहा है, कि मैं बस ये मेंसेस जा रहे तो सब गर्माहट जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं गर्म जगह, गर्माहट जैसा, गर्म जैसा। यहाँ पे मैंने वो रूब्रिक लिया था, एंजाइटी एज इट इन हॉट एयर। अब यहाँ पे हॉट एयर क्या हुआ, उसके मेंसेस हुए,
वो जो जा रहे थे ना उसके बार बार एयर आती है चली जाती है, एयर आती है चली जाती है, आप एयर को रोक नहीं सकते हो। वैसे मेंसेस आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे, बस गर्म जैसा फील होना, सर मुझे समझ में नहीं आ, दैट विल बी एन एंजाइटी हॉट एयर एआईसी। समझ में आया सर रूब्रिक का मीनिंग? कोर रूब्रिक का मीनिंग समझ में आया? सिंगल मार्क रूब्रिक है, गलती से लेते समय बहुत सोच समझ के लें। सूर्या सर, गुप्ता सर, समझ में आ गया? तो मैं वेलकम करता हूँ वेबिनार के लिए, आप आइए। 14 और 16 मई को मैं वेबिनार लूंगा, उसके पहले भी आपको एक्यूट के केसेस बताऊंगा, और लगभग मैं इसमें एक्यूट जो क्रोनिक थे, तो क्रोनिक के बाद हमें एक्यूट में कैसे कैसे डील करना है, क्या करना है, हमें लाइटिस है तो पल्सिटिला क्यों निकलती है, ये सब सवालों के ज्यादा से ज्यादा मैं आंसर वेबिनार में देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।